शहर का नाम था दौलतपुर। चारों ओर हलचल, ऊंची इमारतें और भागती दौड़ती जिंदगी। उसी शहर के एक व्यस्त चौराहे पर एक पुरानी सी पर साफ सुथरी खानदानी चिकन बिरयानी की रेडी लगती थी। राजू अपने काम में माहिर था। उसकी बिरयानी का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उस सुबह भी हमेशा की तरह राजू जल्दी उठ गया। शहर अभी सोकर जाग ही रहा था। आसमान में हल्की लालिमा छा रही थी। वो अपनी थैली लेकर थोक बाजार पहुंचा और बोला, भाई 20 किलो ताजा चिकन पैक कर दो, जल्दी देना, रेडी लगानी है। देता हूँ राजू भाई, पर आज से दाम बढ़ गए हैं। कितना बढ़ा दिए रे तुम्हें? बस थोड़ा ही भाई, अब 260 रुपए किलो। राजू ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, दे दे, और कोई चारा भी तो नहीं। वो चिकन लेकर चला आया, लेकिन दिल में गहरी चिंता थी। अगर चिकन का दाम बढ़ा तो बिरयानी की प्लेट का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा। लोग मानेंगे क्या? दोपहर को जब उसने रेडी लगाई तो उसके पुराने ग्राहक आ पहुंचे। अरे राजू, एक प्लेट तीखी चिकन बिरयानी लगाओ, बहुत भूख लगी है। अरे भाई, अभी लगाता हूँ, पर सुनो, आज से दाम बढ़ गए हैं। क्यों भाई, क्या हुआ अचानक? चिकन महंगा हो गया है भाई, और मसाले भी। अब 200 रुपए प्लेट पड़ेगी। अरे भाई, इतने में तो हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खा लें। इतनी महंगी बिरयानी हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर वे चले गए। शाम तक मुश्किल से 5 प्लेटें बिकी। राजू रेडी के पास बैठा और सोचने लगा, अब क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो रेडी बंद करनी पड़ेगी। घर कैसे चलेगा? तभी एक अजनबी आया, धोती कुर्ता पहने हुए और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। भैया, एक प्लेट मटन कोरमा देना। मटन नहीं है भाई, सिर्फ चिकन बिरयानी है। दूं क्या? अच्छा, चलो वही दे दो, बहुत भूख लगी है। वो आदमी खाने लगा। कुछ देर बाद बोला, क्या स्वाद है भाई, तुम्हारी बिरयानी में तो बड़ा स्वाद है, बस कमी है मटन की। आप ठीक कह रहे हो भाई, पर मैंने कभी मटन बनाया ही नहीं। हमारे खानदान में सब चिकन ही बनाते थे। अरे भैया, मटन का असली स्वाद तो रांची का होता है। वहाँ का मसाला और खुशबू बस वहीं की असली होती है। अगर मटन सही से बने तो लोग चिकन भूल जाएंगे। ओह अच्छा, तो आप रांची से हैं? हाँ भैया, वहीं का हूँ। और मैं बता दूं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें रांची का असली मटन कोरमा सिखा सकता हूँ। अभी तो जाना होगा, काम है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वो चला गया। रात को जब राजू घर लौटा उसकी पत्नी विमला बोली, सुनो जी, वो मकान मालिक फिर आया था किराया मांगने। हमें जल्दी उसका कर्ज चुकाना होगा। कैसे दूं विमला? अब तो चिकन बिरयानी भी नहीं बिक रही, कहाँ से लाऊं पैसे? हाँ, अगर ये नहीं बिक रही तो कुछ नया सोचो, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आए, कुछ अलग। राजू एकदम ठहर गया। अचानक उसे उस रांची वाले आदमी की बात याद आई। विमला, लगता है अब हमारा स्वाद बदलने वाला है। कल से कुछ नया शुरू करते हैं। अगली सुबह राजू ने जल्दी उठकर अपनी रेडी को देखा, जैसे वो भी कुछ नया इंतजार कर रही हो। वो बोला, आज उस रांची वाले भाई को ढूंढना ही होगा, वही कुछ रास्ता दिखाएगा। वो पूरे बाजार में घूमता रहा। चाय की दुकानों पर पूछा, पुराने मंदिर के पास बैठे बुजुर्गों से भी पूछा। बाबा, कल एक रांची से आदमी आया था, लंबा सांवला हंसमुख था, देखा कहीं? ना रे राजू, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं दिखा। राजू का चेहरा उतर गया। सोचते हुए वो स्टेशन की तरफ चल पड़ा। वहाँ एक छोटा सा होटल था। मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। वो पास गया तो देखा वही रांची वाले आदमी मजे से चाय पी रहा था। राजू ने राहत की सांस ली और बोला,
अरे रांची वाले भाई, मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ आराम से चाय पी रहे हो। अरे भाई, अब जा ही रहा था तुम्हारे शहर से, सोचा जाते जाते एक अच्छी चाय पी लूं। भाई आपने कहा था ना कि आप मुझे रांची का मटन कोरमा बनाना सिखाएंगे, वही सीखना है। उसमें कुछ बड़ा राज नहीं है भैया, बस सब्र और सही मसाले। फर्क बस इतना कि उसमें खड़े मसाले, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री और धीमी आंच पर प्याज को लाल करना। और हाँ, मटन को धीमी आंच पर तब तक पकाना जब तक वो मक्खन जैसा नरम ना हो जाए। तब देखना स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटेंगे। बस इतना ही? बस इतना ही भैया, दिल से बनाओगे तो स्वाद अपने आप आएगा। धीमी आंच का कमाल है सब। अरे आप तो बहुत हंसमुख हो भैया। धन्यवाद भाई, कल से मेरी रेडी मटन कोरमा वाली रेडी बनेगी। और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े, एक नया स्वाद और नई उम्मीद लेकर। अगले दिन सुबह सुबह राजू उत्साह से भरपूर उठ गया। सूरज की किरणें उसके आंगन में सुनहरी चमक बिखेर रही थी। सुनिए जी, आज तो बहुत जल्दी उठ गए। आज नया दिन है विमला, और नया स्वाद भी। वो बाजार चला गया, प्याज, अदरक, लहसुन, गरम मसाला और मटन खरीदा। दुकानदार ने पूछा, अरे राजू भैया, आज तो बहुत सारा सामान ले रहे हो, क्या कुछ नया चल रहा है? बस भाई, अब चिकन नहीं मटन कोरमा चलेगा। देखना पूरा बाजार खुशबू से भर जाएगा। पहले दिन था, इसलिए उसने केवल 8 किलो मटन लिया। घर लौटकर उसने प्याज को बारीक काटा, खड़े मसाले निकाले, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, इलायची और जावित्री। विमला बोली, सावधानी से बनाना जी, नया काम है, लोग ध्यान से चखेंगे। तुम बस देखती रहो, आज हमारा नसीब बदलेगा। दोपहर होते होते उसने नया बोर्ड लगाया, राजू का रांची का मटन कोरमा, असली जायका। जैसे ही उसने मटन को धीमी आंच पर भूनना शुरू किया, पूरे इलाके में खुशबू फैल गई। तभी उसके पुराने ग्राहक आए और बोले, उफू, अरे राजू, आज तेरी रेड़ी से खुशबू कुछ अलग ही लग रही है भाई। भाई ये चिकन नहीं है, ये तो रांची का स्पेशल मटन कोरमा है। नया स्वाद, नई कहानी। अरे वाह, नया स्वाद मतलब क्या? मतलब मसालों का जादू और धीमी आंच का कमाल। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। पर दाम क्या है भाई? मटन है मतलब महंगा होगा। ज्यादा नहीं, बस 320 रुपए प्लेट। भाई खुशबू तो जबरदस्त है। अब चाहे जो भी दाम हो, 2 प्लेट लगा दे। राजू ने प्लेटें सजाईं, गर्मा गर्म मटन कोरमा, साथ में रूमाली रोटी, कटी प्याज और नींबू। ग्राहक ने पहला निवाला मुंह में डाला और आंखें बंद कर ली। अरे वाह राजू, क्या ही मटन बनाया है तूने। मसालेदार, मुलायम और ऐसा रसदार कि दिल खुश हो गया। हाँ भाई, तेरे रांची के कोरमे की तो बात ही कुछ और है। अब तो शहर के बाकी मटन वालों की छुट्टी। भीड़ बढ़ने लगी। पूरा बाजार राजू के मटन कोरमे की तारीफ में डूब गया। लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी ओर 3 पुरानी नॉनवेज दुकानों के मालिक एक दूसरे को देख रहे थे। देखा, अब तो सब इसकी रेहड़ी पर जा रहे हैं। अगर ऐसा चला तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। कुछ तो करना पड़ेगा, इसकी रेहड़ी बंद करानी ही होगी। शाम को जब राजू ने रेडी समेटी, उसकी आंखों में चमक थी। विमला ने पूछा, कैसा गया दिन? आज का दिन सबसे अच्छा था। रांची का कोरमे ने कमाल कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगले दिन सुबह राजू पूरे जोश में था। कल के शानदार दिन की याद अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर झलक रही थी। वो गुनगुनाते हुए मटन भून रहा था। लाल लाल हो,
तेरे बिन मैं बनाऊं मटन कोरमा, तेरे बिन मेरा दिल नहीं जाती। मसालों की खुशबू फिर से पूरे चौराहे पर फैल रही थी। तभी उसके पास तीनों पुरानी दुकानों के मालिकों में से दो आए। अरे राजू भाई, जरा इधर तो आना, 2 मिनट बात करनी थी। कहो भाई, क्या बात है? कुछ नहीं, बस तुम्हारा मटन तो पूरे शहर को दीवाना बना गया है। अब हमारी दुकानों पर कोई नहीं आता, सोचा हमें ही अपने पास काम पर रख लो। अरे भाई, मेरी रेहड़ी इतनी बड़ी कहाँ कि किसी को नौकरी दूं? मैं तो खुद ही मुश्किल से संभालता हूँ। दोनों ने बनावटी मुस्कान दी और बोले, ठीक है राजू, जैसा ठीक समझो, हम चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ गए। राजू को क्या पता, उसी वक्त तीसरा दुकानदार पीछे से आकर उसके भगोने में कुछ कंकड़ और रेत डाल गया और चुपचाप भीड़ में गायब हो गया। कुछ देर बाद शहर के फूड इंस्पेक्टर और उनके एक साथी वहां पहुंचे। अरे राजू, तेरे मटन कोरमे की बहुत चर्चा सुनी है। आज हम भी चखेंगे तेरी मशहूर रांची का करी। जी सर, आज आपको ऐसा स्वाद मिलेगा कि याद रह जाएगा। उसने झटपट गर्मा गर्म मटन रुमाली रोटी के साथ परोसा और सामने रख दिया। इंस्पेक्टर ने पहला निवाला लिया, मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही दूसरा निवाला उठाया, उनके दांतों के नीचे कुछ जोर से कड़का। अरे ये क्या है? इंस्पेक्टर चिल्ला पड़े। उन्होंने मुंह से कंकड़ बाहर निकाला। राजू, तू लोगों को ऐसी गंदी करी खिलाता है, शर्म नहीं आती? इसमें तो रेत और कंकड़ भरे हैं। आज से तेरी रेहड़ी सील की जाती है। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता ये कंकड़ कैसे आए। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इंस्पेक्टर और भी गुस्से में चली गई। राजू वहीं बैठा रह गया, आंखें भर आईं। फिर धीरे धीरे बोला, जब वो दोनों मुझे रेडी से दूर बुला रहे थे, तभी कुछ गड़बड़ लगी थी। जरूर उन्हीं ने ये किया होगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब चाहे जो हो जाए, मैं इस साजिश का पर्दाफाश जरूर करूंगा। वो रेडी समेटकर चुपचाप घर चला गया। लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं, इंसाफ की आग जल रही थी। अगले दिन चौराहे पर सन्नाटा था। राजू की रेडी बंद थी। वो अपने घर में बैठा सोच रहा था। अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो मेरी मेहनत सब व्यर्थ जाएगी। वो सबूत ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि तीनों दुकानदारों में से दो की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन तीसरे की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं। राजू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही मौका है। अगर मैं इसे अपने पक्ष में कर लूं, तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। वो सीधा उस दुकानदार के पास गया। वो आदमी उसे देखकर चौंक गया। अरे राजू, तू यहाँ? सुना था तेरी रेडी तो बंद हो गई। हाँ भाई, कुछ दिन के लिए। पर ये बता, तेरी दुकान पर तो कोई ग्राहक नहीं दिख रहा, बाकियों की दुकान पर तो लाइन लगी है। पता नहीं राजू, कल तक सब ठीक था, आज कोई आ ही नहीं रहा। अगर तू चाहे तो मैं तुझे रांची का मटन कोरमा बनाना सिखा सकता हूँ। शहर वाले उसके दीवाने हैं। सच में सिखा देगा? बिल्कुल, पर एक शर्त है। कौन सी शर्त? मुझे पता है तुम तीनों ने मिलकर मेरे मटन में कंकड़ डाले थे। अगर तू इंस्पेक्टर साहब के सामने सच्चाई कबूल कर ले, तो मैं तुझे पूरा रांची का मटन कोरमा बनाना सिखाऊंगा। वो सोच में पड़ गया। वैसे भी मेरी दुकान अब चल नहीं रही। अगर सच्चाई बोल दूं तो मुझे नया स्वाद भी सीखने मिलेगा और शायद पाप भी धुल जाए। उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है राजू, चलो इंस्पेक्टर साहब के पास चलते हैं। दोनों सीधे फूड इंस्पेक्टर के दफ्तर पहुंचे।
वो दुकानदार बोला। सर, राजू बेगुनाह है। हमने ही ईर्ष्या में मिलकर उसकी करी में कंकड़ डाले थे। गलती हमारी थी। क्या तुम तीनों ने एक निर्दोष को फंसाया और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया? ये बहुत बड़ी गलती है। तुम तीनों पर भारी जुर्माना लगेगा और तुम्हारी दुकानें कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगी। फिर उन्होंने राजू की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, और राजू, आज से तू फिर से अपनी रेहड़ी लगा सकता है। तेरी ईमानदारी की जीत हुई है। धन्यवाद सर, आज मेरा विश्वास जीत गया। अगले ही दिन राजू ने फिर से अपनी रेहड़ी लगाई। शहर के लोग उमड़ पड़े। पहले से भी ज्यादा भीड़ थी और यूं राजू बना शहर का मशहूर रांची का स्पाइसी मटन कोरमा वाला, मेहनत, सच्चाई और स्वाद का सच्चा उदाहरण। कहानी की खुशबू अब और भी दूर तक फैल रही थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैं कार्टून वीडियो बनाता हूँ। मेरी कार्टून वीडियो के लिए आप लोग का नाम कमेंट में करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।